अपने वाले में मीठापन नहीं आता बिल्कुल भी। इसका नाम काली मिर्च चिकन भी है, अफगानी चिकन भी है। बटर बटर एक पूरी टिक्की डाल दी आपने इसमें। जो लेग पीस है वो फटने लग गए, मतलब पक गया है। खुद की दुकान है, कुछ भी खा लो, बन गया है जो खा लो। क्या बात है यार, लग गया। और ये पूरी देसी घी में बनी हुई है डिश, पूरा अच्छे से पक गया है, क्योंकि जब बदल बदल के खाते, कभी कुछ कभी कुछ। ये है टोंक रोड और आज मैं आया हूँ रियल राजपूताना टेस्ट। यहाँ पर आज हम आए हैं और यहाँ पर आज हम खाएंगे एक, आइए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं। तो अंकल ये चिकन आप पीस अलग कर रहे हो? ये विंग्स है और ये आपने लेग पीस, सारे लेग पीस और इसमें से आपने बाकी के अपने हिसाब से ले लिए। हाँ ठीक। इसको अपन दही खोलेंगे, इसको मेल्ट करेंगे अब। अच्छा, कितना किलो अपन बना रहे हैं? ये करीबन 5 किलो। 5 किलो, ठीक है। ये अपना पेस्ट है, अदरक का पेस्ट। अदरक और मतलब यहाँ पे डेली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अब चीज़ें बनने लगी हैं, तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को तैयार करके रखा हुआ है ना? हाँ पहले रखा हुआ है। कोई भी ग्रेवी चाहिए हो तो यहाँ से मिल जाती है आपको। सही है, इजीली डालेंगे। अब अपन इसमें नमक डाल रहे हैं। चिकन के लिए सबसे पहले इसको मैरिनेट करना होता है। हाँ मैरिनेट। नींबू डालेंगे। नींबू डालेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो वाइट मटन में क्रीम का यूज़ करते हो या वो वाइटनेस कैसे लाते हो? वो काजू और बादाम का पेस्ट बनाते हैं, उससे वाइटनेस हो, और दही डालते हैं इसमें। चिकन बहुत अच्छी तरह पकता है और टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें। हाँ, मैरिनेट करने से ये हाँ, इजी हो जाता है। ये फ़ायदा है। जो नींबू की खुशबू है ना, बहुत सही आ रही है ना। हाँ। आपको क्या पसंद है, मतलब पर्सनली जब आप खाते हो यहाँ पे तो आप क्या खाते हो? सभी चीज़ खाता हूँ मैं, बदल बदल के खाते हैं। कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि खुद की दुकान है, कुछ भी खा लो, मर्जी है जो खा लो। और लेकिन हम टेस्ट करते हैं, हर चीज़ को टेस्ट करके फिर कस्टमर को देते हैं कि कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है। प्याज, काजू, बादाम का पेस्ट बनाएंगे इसको, जिससे कि वाइटनेस आ जाता है इसमें, और ग्रेवी भी नमकीन बनती है, मीठापन नहीं आता। अच्छा, वैसे क्या होता है अमूमन कई जगहों पे वाइट मटन में मीठापन आ जाता है जो कि परेशान करता है। अपने वाले में मीठापन नहीं आता बिल्कुल भी। तो अभी इसको पीस लेंगे अपन, पीस लेंगे। तो जो ये पेस्ट था आपने इसमें डाला है ना? हाँ, गार्लिक जिंजर में आपने डाला पेस्ट में। अच्छा, तो ये सबसे पहले अपन सरसों का तेल डालते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं। इसके अंदर वैसे घी में और बटर में बनता है। तो ये जो वाइट चिकन रेसिपी है, ये आप कब से रखने लगे हो यहाँ पे? ये करीबन 1 साल हो गया इसको रखते हो। और ये अभी कितना बना रहे हैं अपन? अभी करीबन 4 किलो, 4-5 किलो। 4-5 किलो। जीरा डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो जीरा डाल दिया और ये तेज पत्ता, ये गरम मसाला, डाल दिया। तो अब ये पेस्ट को डालेंगे। ये अपनी वही पेस्ट है जिसमें अदरक गार्लिक और अपन ने काजू बादाम डाले। तो ये आप डाल देंगे इसमें। इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे। इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। मतलब कोई भी हम ऐसी चीज़ नहीं डालते वाइट में, जैसे लाल मिर्ची हो गई और उससे कलर चेंज होता है फिर, है ना? ये काली मिर्च में बनता है। इसका नाम काली मिर्च चिकन भी है, अफगानी चिकन भी है, वाइट चिकन भी है। तो अफगानी चिकन भी इसी को ही बोला जाता है? इसी को ही बोलते हैं। दही डालेंगे। दही डालेंगे ना इसके बाद। तो ये पानी डाल रहे हैं अपन। थोड़ा बहुत पानी डलता है, ज़्यादा नहीं डलता। तो इसकी ग्रेवी की थिकनेस क्या होती है अंकल, कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये होती है इसकी थिकनेस, ये वाली। अंकल ये क्या है? बटर। बटर की एक पूरी टिक्की डाल दी आपने इसमें तो? हाँ, पूरी डाल। बट इसमें चीज़ें तो बड़ी रिच गई है ना? हाँ, तो हैवी है, तो रॉयल है। ये क्या अंकल? घी, देसी घी डालेंगे अब इसमें। देसी घी। तो अभी ये देसी घी डाल रहे हैं।
भर के डालोगे आप? करीबन 300 ग्राम के आसपास, 300-400 ग्राम घी डालते हैं इसमें। 400 ग्राम घी। तो इसकी ये जो ग्रेवी है कितनी देर पकेगी? ये करीबन आधा घंटा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए आपने जो डलने थे इसमें? नहीं, अब इसके अंदर वो डलेंगे, चिकन डलेगा, फिर आधा घंटा पकेगा। ये आपने जो रख दिया था मैरिनेट करने के लिए? मैरिनेट। तो ये हो गया है, इसको लगभग आधा घंटा है ना? अच्छा, तो अब अपन ये डाल देंगे। अरे वाह, क्या बात है। ये पूरा डल गया। तो ये अब आपने ढक दिया इसमें ना? आधा घंटा। अब आधा घंटा वेट करेंगे अपन। Few moments later. तो अभी कितना टाइम हो गया अंकल इसको? इसको है करीबन आधा घंटा। तो इसकी क्या है मतलब अभी कितने प्रिपेयर हो गया? बस बन गया। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। तैयार। ये आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाता है मतलब? ये इसके अंदर जो लेग पीस है वो फटने लग गए, मतलब पक गया है। तो ये पहचान है इसकी मतलब पकने लग गया। अच्छा। इसको अपन बोलते हैं काली मिर्च चिकन, देसी घी वाला। देसी घी। ये अभी अपन हरा धनिया डाल रहे हैं लास्ट में। बहुत ही अब ये बनकर तैयार है, रेडी। तो दोस्तों देखो, कुछ 2 बजे का टाइम हो रहा है और 2 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है यहाँ पे। आप देख सकते हो फैमिलीज़ भी आती हैं यहाँ पे, और बहुत ही मतलब सिंपल सा रेस्टोरेंट है लेकिन अच्छी खासी भीड़ लगती है, और मेरे ख्याल से टेस्ट अच्छा है शायद इसलिए। बनाने वाले 2 जने, ये है अपना वाइट वाला ना, मैं भी क्या थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। तो ये है अपना वो जो काली मिर्च वाला वाइट काली मिर्च वाला चिकन। इसकी प्रिपरेशन दोस्तों आपने देखी थी। बाकी अभी आप देखिए, ये पहले इन्होंने पीस निकाल दिया और अब ये निकाल रहे हैं इसमें से ग्रेवी। ये देखिए क्या बात है यार, इसकी खुशबू बिल्कुल ही अलग है। और ये ऊपर से थोड़ा सा रोगन डाला इन्होंने, वो भी देसी घी का। देसी घी का, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों पिछली बार आपने देखा था रियल राजपुताना में जब हम आए थे, हमने कीमा कलेजी खाया था, और आज हम आए हैं यहाँ पर काली मिर्च का चिकन खाने के लिए। तो ये है इनकी सादी सी प्रिपरेशन, और हमेशा की तरह ये पत्तल में देते हैं, जो कि बहुत सही है। यूटेंसिल्स का तो क्या पता कहाँ कैसे आपको मिलते हैं। तो एक बार आप ये भी खाते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों ये है काली मिर्च का चिकन, और इन्होंने रेसिपी का नाम भी काली मिर्च का चिकन ही रखा है, मतलब ज़्यादा कुछ ऑल्टर नहीं किया इसको। तो ये देख सकते हो आप, ये लेग पीस है, पूरा अच्छे से पक गया है, क्योंकि जब पीस कट जाता है ना तो इससे पता चल जाता है कि अच्छे से पक गया है। बाकी इसकी खुशबू बहुत सही आ रही है, और मेरे ख्याल में कोई भी चिकन रेसिपी, हालांकि चिकन जल्दी बन जाता है बट कंपैरेटिवली फिर भी ये रेसिपी बहुत जल्दी बन करके तैयार हो गई। अब वो तजुर्बा था अंकल का या फिर ये जल्दी पक गई, बट अच्छा है। तो अभी हम एक बार इसको इस पे लेते हैं इस तरह से, और ये पूरी देसी घी में बनी हुई है डिश, सिर्फ काली मिर्च डली और किसी मिर्च का इसमें यूज़ नहीं हुआ, इसलिए काली मिर्च का चिकन है। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, एक बार खा करके देखते हैं कि क्या टेस्ट है। ये देखिए कितना अच्छे से पका हुआ है, मतलब कितनी इजीली इस पे आ गया है। और ये थोड़ी सी ग्रेवी, ये बाइट, लेट्स ट्राई। माइल्ड टेस्ट है। काली मिर्च मैंने देखा था कितनी मात्रा में डली थी, उसके बावजूद जो तीखापन है बहुत माइल्ड है, और चिकन बहुत अच्छे से पका हुआ है। ये देखिए पूरा देसी घी का, मतलब जो इसमें फ्लेवर आएगा ना जब आप खाएंगे तो देसी घी का फ्लेवर आ रहा है, और देसी घी, काली मिर्च और लहसुन मिक्सअप टेस्ट आएगा। 1 बाइट। फ्लेवर क्या होता है कि हम लोग जब भी खाते हैं मसालेदार सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं तो जब भी कहीं जाता हूँ तो लाल मांस, भुना मटन, चिकन करी, मटन करी सब बहुत ही स्पाइसी होती हैं। तो कभी कभार आपको ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए जो कि बहुत माइल्ड होती हैं, इनका एक अलग फ्लेवर होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कम तीखा खाना पसंद है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी डिश ये हो सकती है। वैसे काली मिर्च का जो चिकन और मटन है, भुना चिकन भी बनता है जो लोग स्टार्टर्स में खाते हैं, बट ये ग्रेवी वाला कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अच्छा लग रहा है।
तो इसकी जो ये क्वांटिटी बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी होती है। तो ये जो क्वांटिटी हमने मंगवाई है इसमें ये 260 की 3 पीसेस आते हैं इसमें, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्राइस है टेस्ट के हिसाब से। जगह मैंने आपको दिखाई, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। इनका टेस्ट सच में थोड़ा अलग है, रियल राजपूताना टेस्ट। अंकल बोलते कम है लेकिन जब बनाते हैं ना तो उनका स्वाद बोलता है, तो वो सच बात है। इसकी रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और इसकी रेटिंग यही होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को काली मिर्च का ये चिकन अगर खाना है तो आप यहाँ आ सकते हो, क्योंकि ये डिश मैंने यहीं दिखाई है, इससे पहले मैंने शूट भी नहीं की है। अ बिग थम्स अप फॉर इट। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें और खाने को मिलती हैं, जैसे चिकन रेसिपीज़ में चिकन करी है इनके पास, एक ये काली मिर्च का चिकन है। मटन रेसिपीज़ में इनके पास में लाल मांस आपको मिलेगा, जंगली मांस आपको मिल जाएगा, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। रेटिंग्स भी हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉगर हूँ तो अच्छा बोल रहा हूँ, हालांकि आप मेरी बोली हुई जगह पहले भी गए होंगे, आपको पता होगा कि रिव्यूज़ जेन्युइन होते हैं। पहले खा चुके हैं आप यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, कई बार आ चुका हूँ। कई बार। तो फैमिली के क्या साथ ऑर्डर में। रहता है आपका मुंह में? ज़्यादातर जंगली मांस और चिकन, जैसे वाइफ को पसंद आता है तो काली मिर्च चिकन तो अच्छा लगता है उनको। बाकी मैं जंगली मांस वगैरह, हाँ बच्चे के साथ में। बटरी होता है और थोड़ा स्मूथ होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा पसंद है? मेरे को हांडी, ये मतलब हांडी चिकन वगैरह पसंद है, बाकी मेरे को जंगली मांस ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं आता हूँ। और अभी जंगली मांस का वेट कर रही थी देर से। तो क्या ऑर्डर किया आपने? हमने किया चिकन करी। टेस्ट अच्छा लगा? इट इज़ वेरी गुड, कहाँ से? ऑसम। कोटा राजस्थान से हूँ मैं। कोटा ऐसे- मिलता है ऐसा टेस्ट? कोटा में अभी तक तो नहीं है ऐसा टेस्ट, लेकिन होपफुली भैया कहीं ब्रांच डाल दे तो मिल सकता है। तो आप सब लोग कोटा से हो गया? हाँ, प्रॉपर सारी कोटा राजस्थान से ही है। खाने का तरीका देख लो कैसे खा रहे हैं। वो भी चूर के घर है बढ़िया, तो कोटा नहीं खाते हैं। राजस्थानी लोग ऐसे ही खाते हैं। हाँ, चूर के। एक इम्पॉर्टेंट नोट वो ये कि मैंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। आप एक बार वहाँ पर भी अगर आप ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में जगह और चीज़ों को, टेस्ट को जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे आ रही होगी www.virtualbanjara.com। आप इस पे भी जा कर के देख सकते हैं। और मैं डिटेल्ड वीडियो 2 जगह पे डालता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक, वर्चुअल बंजारा के नाम से है। चेकआउट और बताइए कि आपको इनमें से कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आ रही है। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन किसी और जगह। टिल देन बी हैप्पी।